आपसे जानना चाहते हैं कि आपके प्रिय मित्र राहुल गांधी कहाँ हैं? एक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही है। बिहार के कैंडिडेट्स तय किए जा रहे हैं। आपको जैसा पता है बिहार के इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं और और हमने मैच फिक्स कर लिया, इसलिए बिहार के इलेक्शन की डेट्स जो है वो जयपुर डायलॉग से डेट से क्लैश नहीं कर रही हैं। तो राहुल गांधी कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? देखिए, हम जैसे छोटे लोग कैसे इतने महान एक विश्वरूपी भगवान के वेयर अबाउट्स के पर कमेंट कर सकते हैं। वो दो जगह एक इसमें हो सकते हैं, क्योंकि वो साक्षात भगवान है धरती पे। पर आपने देखा कि तेज प्रताप यादव ने उनके बारे में क्या बोला है? नहीं क्या देखा? बोला है? देखा था, अरे अब ध्यान नहीं हाँ, आ रहा है। हाँ, अरे देखा था। वाह! ये ना ये अभी प्ले कीजिए, मैं अभी आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अभी ज़रा प्ले कीजिएगा। ये इसमें क्या है, अभी मैं आपको भेज रहा हूँ। बहुत मज़े की बात है संजय जी, मैं अभी आपको ये व्हाट्सएप पे भेजा है, अंकुर ने ट्वीट किया है। ज़रा देख लीजिए। अ, तेज प्रताप यादव ने बोला है कि वो कोलंबिया गए हैं अपने खानदान से मिलने। हाँ, और फिर बोला है कि वो पॉलिटिक्स करने के योग्य नहीं है, उनको फैशन ब्लॉगर बनना चाहिए। फैशन ब्लॉगर। हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा। फैशन या फिटनेस इन्फ्लुएंसर, ऐसे कुछ समथिंग लाइक दैट ही सेड। बट व्हाट्सएप पे भेजा है आपको, देख लीजिए जरा। हाँ, चलाता हूँ मैं। हाँ हाँ। नहीं तो वो, मैं तो कोलंबिया में उनकी स्पीच वगैरह सुन रहा था, आपने भी सुनी होगी। आपने शायद ये नहीं देखा होगा कि वो स्टूडेंट्स ही कितना एग्जास्परेटेड थे उसके स्पीच से, क्योंकि कोलंबिया इज एक्चुअली वेरी डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ये सब। और वो हैरान थे कि भाई, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया जब इसने ये पूछा। उन्होंने बोला भाई वो भारी होता है उसके बैटरी के वेट के वजह से, क्योंकि इट इज अ वेरी वेरी, द बैटरी इज एक्सट्रीमली हैवी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक व्हाट 45% ऑफ द वेट ऑफ द कार। और फिर सेफ्टी कि मोटर बाइक में अगर आपको आपको कुछ हिट हुआ, ठीक है, वो इंजन आप पे नहीं आएगा, पर आप 10 फीट उड़ के आपके सर पे लैंड करोगे दूर। फिर इस गाड़ी में जो एक्स्ट्रा वेट जाता है वो आपके सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए जाता है, कि एयरबैग्स डिप्लॉय होते हैं, क्रम्पल जोन्स आगे होते हैं, इसलिए होता है ना। अब मैंने तो यही सुना था कि भाई जो इंजन है, आपको जो इंजन, फ्रंट इंजन जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है। और इसीलिए जो पहले कई सारी डिज़ाइंस ऐसी हैं जिसमें बैक में भी इंजन होता है, वो बैक के इंजन वाली जो है वो इसीलिए छोड़ दी गई कि साथ ही वो इंजन आपको, दैट जैसे गिव्स यू जैसे एन एलिमेंट ऑफ जैसे प्रोटेक्शन। बिल्कुल जैसे फोक्सवैगन बीटल में इंजन पीछे रखा जाता था। हम्म। एंड दिस वाज समथिंग, ये एक प्रॉब्लम था कि पहले जो क्रैशेस होते थे जब सेफ्टी का कोई अंदाजा नहीं होता था, फिर वॉल्वो ने सीट बेल्ट इन्वेंट किया और सीट बेल्ट हर गाड़ी में आ गया। फिर क्या हुआ कि ये इवॉल्विंग है, हमारा सेफ्टी का जो समझ है वो इवॉल्व होते रहता है। पहले क्या होता था कि व्हील्स एक्सपोज्ड होते थे फ्रंट में। फिर उन्होंने देखा कि जब पेडेस्ट्रियन मारे जा रहे थे, सबसे ज्यादा रीजन था कि वो व्हील में अटक जाके वो अ, कुचाले जाते थे। तो आप देखेंगे आजकल गाड़ियां जैसे मिलिट्री व्हीकल्स का व्हील अभी भी फ्रंट में एक्सपोज होता है, क्योंकि अगर आप एक ग्रेडियंट पे आ रहे हैं, अगर व्हील खुला है, आप उस ग्रेडियंट पे चढ़ सकते हैं। बट इफ यू आर अ पेडेस्ट्रियन एंड गेट हिट, यू गेट सक्ड इन। सो आप देखेंगे आजकल की गाड़ियों में द फ्रंट हैज टू बी कंप्लीटली कवर्ड ऑफ द व्हील्स। फिर उन्होंने देखा कि भाई इंजन का क्या हो सकता है, क्योंकि इंजन पूरा का पूरा पीछे आ जाता है और उसमें क्या हुआ, और टांग कुचाल देता है। हम्म। और उसमें क्या हुआ कि उन्होंने दे फर्स्ट इन्वेंटेड क्रम्पल जोन। सो आजकल हर गाड़ी में क्रम्पल जोन्स पाए जाते हैं।
और लेग प्रोटेक्शन वो क्या करते हैं कि वो जो इंटीरियर है वो ऐसी शेप होता है कि पहले ये अगर ये इंजन है और ये वो लेग प्रोटेक्शन है, वो क्रम्पल होके ऐसे स्लाइड होगा, ऐसे नहीं होगा। सो देयर आर लॉट्स ऑफ सेफ्टी थिंग्स दैट हैपन और सेफ्टी के वजह से क्या होता है, वेट बढ़ते रहता है। दूसरी बात क्या है, आप देखेंगे कि भाई ये आजकल जो गाड़ियों में मेटल है बहुत पतला होता है, आपने देखा है? जब हम बच्चे होते थे, आप तो वैसे भी फिर बुजुर्ग थे, पर मैं तो बच्चा था उस टाइम पे। आप अ, बच्चे भी थे कभी? हाँ, मैं तो लोग मेरे बोलते को थे। और आपको साथ-साथ खड़ा करो तो एवरीबॉडी विल टेल कि यू आर ओल्डर। हाँ, श्योर, श्योर, कुछ नहीं। और क्या होता है था कि वो द मेटल यूज्ड टू बी सुपर थिक, क्योंकि उन दिनों में माना जाता था। एम्बेसडर द टैंक। बस, even Fiat's metal used to be very thick, remember? Contessa का मेटल कितना थिक होता था? वो स्टैंडर्ड 2000 जब आया था, उसका मेटल कितना थिक होता था? क्योंकि उन दिनों में माना जाता था जितना थिक मेटल होगा, आपको उतना ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता था। पर उसमें क्या होता था पता है? सबसे ज्यादा मृत्यु शॉकवेव की तरह होते थे। गाड़ी को कुछ नहीं होता था, पर जो शॉकवेव होता था आपकी सब हड्डियों को तोड़ देता था। तो आजकल का फिलॉसफी है कि गाड़ी भाड़ में जाए पर इंसान भाड़ में नहीं जा सकता। तो गाड़ी क्रम्पल हो जाएगा पूरी तरह से शॉक को अब्सॉर्ब करने के लिए। इट वर्क्स लिटरली लाइक अ शॉक अब्सॉर्ब। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, हमारा सेफ्टी का सोच विचार जो है वो बहुत इवॉल्व हो चुका है। तो पहले मेटल बहुत मोटा होता था और अंदर ज्यादा इक्विपमेंट नहीं होता था। आजकल क्या है, मेटल का वेट बहुत कम हो गया है और सबसे ज्यादा इक्विपमेंट आपके इंटरनल टॉयज पे है, जैसे सीट वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिक अप एंड डाउन ऑफ सीट, इलेक्ट्रिक सीट को फॉरवर्ड करना, बैकवर्ड करना, इन सब चीजों में आजकल वेट ज्यादा जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे 50-60 से लेके अब तक गाड़ी का वेट कम हुआ है, पर गाड़ी के अंदर का वेट ज्यादा हुआ है, क्योंकि हमारा सेफ्टी का ये ही चेंज हुआ है। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक दिस, जो देखिए, मैं ये बंदा ना, ही डजंट इवन नो हाउ टू ड्रॉ एन एनालॉजी। अगर मैं एक एनालॉजी ड्रॉ करूंगा कि भाई यू नो आप कैसे अ, अ, वो बाजीगर का लाइन है ना, जो हार कर भी जीतता है उसे कहते हैं बाजीगर। अगर उसका मैं एक एनालॉजी ड्रॉ करूं, अब मैं बोलूंगा टेट ऑफेंसिव। वियतनाम में टेट ऑफेंसिव, नॉर्थ वियतनाम बहुत 2-3 दिन के अंदर वियतनाम बहुत बुरी तरह से हार गया था। पर टेट ऑफेंसिव के बाद बुरी तरह से, इतनी बुरी तरह से हारा था, पर हार कर भी वो युद्ध जीत गया, क्योंकि उस टेट ऑफेंसिव की वजह से अमेरिका में जो पॉलिटिकल विल था उस युद्ध को लड़ने के लिए, वो 1 हफ्ते में खत्म हो गया और उसके बाद अमेरिका कुछ जीत नहीं पाया। ये होता है एक एनालॉजी। अब ये बाजीगर क्या होता है, वो जीत कर भी हारता है। इसका अगर मैं ऐसे उदाहरण दूं, देखिए क्या होता है ना, कि अगर आप सूप में कद्दू डालेंगे, कैरेट को, देखिए कैरेट को स्लाइस करके डालेंगे और उसमें खटास के लिए थोड़ा हरा सेब डालेंगे और उसमें मिठास के लिए थोड़ा सा उसमें किशमिश डालेंगे, तो इसमें अगर आप देखेंगे कि टेस्ट पे निर्भर है कि एक सब्जी अ, कट के मर के भी, जिंदा जला के भी सब्जी जीत गया। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज अ मोर कन्विंसिंग एग्जांपल, मेरा सूप का एग्जांपल या मेरा टेट ऑफेंसिव का एग्जांपल? एनालॉजी देने का भी एक स्किल होता है। एक ऐसे एनालॉजी दो तो ऐसे दो, एनालॉजी दो तो ऐसे मत दो, और वो भी गलत एनालॉजी। अब जो सब्जियों के बारे में बोला, टेस्ट में जीत गया। मटन के बारे में यही बोलेंगे, अगर मटन सूप बनाना हो, बेचारा बकरा तो फिर भी मरा ना, तो कैसे जीता?